हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छी होंगी और अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूँ राखी सिंह, मैं करती हूँ आप सभी का अपने मिस दून चैनल में स्वागत। और सुबह का टाइम हो गया है। कल थोड़ा सा मैंने काम छोड़ दिया था। वो क्या छोड़ा था मैं आपको दिखाती हूँ। मैं ये छोड़ दिया था, ये घी है, ये दिखा दूँ मैं आपको। घी है और ये काफ़ी सारी मलाई हो गई थी, मतलब 2 भगोने मलाई हो गई थी। इस वजह से मैं रात ही इसको गर्म कर पर लेकिन ये काफ़ी टाइम लगा रहा था, इसलिए मैंने नहीं कर पाई क्योंकि लेट हो रहा था बहुत ज़्यादा। जो होल कर रखा है ना, मैंने उस चम्मच से होल किया है ये। और ये जो पानी पानी सा इसमें से आ रहा है, मैं निकाल के भी दिखा दूंगी आपको थोड़ा थोड़ा सा। ये देखो, ये देखो, ये काफ़ी गैस फूक जाती है इस चक्कर में। ये पानी पानी जो निकलता है, बहुत सारी गैस फूकती रहती है क्योंकि जब तक ये पानी नहीं फूकता तब तक घी अच्छे से नहीं निकलता। मैं तो जैसे करती हूँ वो आपने देखा ही है कि मैं जब तक इसके नीचे का ब्राउन नहीं हो जाता तब तक मैं घी को पकाती रहती हूँ। क्यों पकाती रहती हूँ? वैसे पहले मैं इतना नहीं पकाती थी। पहले मैं है ना, जब वो येलो येलो सा हो जाता था और नीचे वो थोड़ा बहुत वाइट वाइट रहता था तब तक पकाती थी। पर लेकिन मेरे नकलची पति देव ने है ना, इसमें तो सूंग आ रही, इसमें तो नो हो रहा, इसमें तो ये हो रहा। पर नकलची पति देव भी किसी के ना मिले तो ही ज़्यादा अच्छा है। मिले तो अच्छे मिले, पर नकलची ना मिले। उन्होंने मुझे जब से ये कहना स्टार्ट किया कि भाई इसमें सूंग आ रही, ये हो रहा, छाई की सूंग आ रही, फलाने की आ रही, तब से मैं उसको इतना पकाती हूँ, इतना पकाती हूँ। पकाती तो मीडियम आंच में हूँ, पर लेकिन तब तक पकाती हूँ। देखो मैंने इसके नीचे आँच चला दी है। ये देखो, बिल्कुल मतलब मंदी आंच कर दी है आग, तो मंदी गैस पे है। मैं इसको पकते रहने दूंगी। अब सारे काम में टू जेड अभी तक मेरे ऐसे ही पड़े हैं और पूरे घर में अभी तक तहस नहस हुई रही है। देखो आ रही है, कभी आ रही है ना, ऐसा नहीं है कि अपने कपड़े ऐसे सुरक्षित रख दे ना। ये देखो, सब घेर घार के ऐसे चला जाता है कि पूछो मत ना। कहीं पे इसकी चड्डी पाएगी, कहीं पैंट पाएगी, कहीं पे शर्ट, कहीं पे सैंडो। ये देखो, वहाँ पे पैंट पड़ी है, चड्डी पड़ी है, तो यहाँ पे सैंडो पड़ा है और इसकी टी शर्ट पड़ी है। तो कहीं कहीं ना कहीं होता है, ये होता है, सारा काम सिंगवाना पड़ता है। पूरा दिन लगा रहूँगी, मैं लगी रहूँगी, लेकिन किसी को काम दिखता है। कम पीती हूँ, लेकिन पता नहीं इतनी हाई फाई मैं दवाई खा रही हूँ, क्या कर रही हूँ कि उसकी वजह से मेरे जो ये होठ हैं बिल्कुल सफ़ेद हो गए थे, मतलब पपड़ी से फटने लग गई थी। इसलिए मैं इस पर अब कल शाम से लेकर अब तक का लिपस्टिक लगाती हूँ। कहते हैं कि लिपस्टिक से कम फटते हैं होठ, तो इस वजह से लिपस्टिक लगा रही हूँ। पर लेकिन बोला नहीं जा रहा मेरे पे। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखा ना, इसे तो नहीं दिख रहा फोन है। पता नहीं आपको हल्के हल्के से फील होंगे या नहीं होंगे, पर लेकिन मुझे फील हो रहे हैं अंदर अंदर दाने दाने से गर्मी की। ये देखो, मुझे शीशे में बिल्कुल क्लियर चमक रहा है, मतलब फदफद आ रहा है, दाने दाने से हो रहे हैं बहुत। दवाई ज़्यादा गर्म खा ली, पता नहीं इस वजह से। दवाइयाँ तो तुम्हें बताइए, मैं बीमार तो चली रही थी और दवाइयाँ मेरी चली हुई हैं। दवाइयों की वजह से हुआ, आई नो, पता नहीं किस वजह से हुआ, किस वजह से नहीं, पर लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सारा काम कर लूँ और पता नहीं गिरते पड़ते ही काम होगा, ऐसे नहीं होगा कि भाई भागा भागी कर लूँ ऐसे काम नहीं होगा मेरे से। कर लूँ, देखो आएगी चड्डी, रात को निकाली होगी, आ रही है नहीं, ये कंबल लेगी ना मैं उठा के, उसमें से चड्डी निकली, ये आ रही है कि, तो ये हो रहा, मैंने रात को निकाली होगी, हो सकता है। तो वहाँ पे कितने सारे कपड़े पड़े, यहाँ पे पड़े, मतलब चारों तरफ आ रही है कपड़े पड़े हैं। ये देखो, इसमें पानी है थोड़ा सा। यहाँ पे मैं दोपहर की दवाइयाँ ले रही हूँ अपनी, रखिया हूँ इन्हें, धीरे धीरे काम निपटाऊंगी, जो भी तो निपटेगा कर लेती हूँ। और सुखी को देखो, वो बैठी गेट के लग के होने लगा, देखो कितना उबल उबल के ऊपर को आ रहा। पकते पकते ये नीचे की छाई जो है इसकी, ये वो हो जाएगी और हो जाएगा, पक जाएगा ये अच्छे से। ओके, मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ,
यहाँ पे घी पक रहा है, यहाँ पे मैं झाड़ू लगाने लग रही हूँ और वहाँ पे मैंने लगा दी है। किचन रह रहा है। ऐसा हो गया, देखिए कुछ हद तक पक गई, बस 10 मिनट और लगेगी, बस 10 मिनट में ये हो जाएगा। और देखो 10:30 बज गए, 10:25 हो गई, मतलब ये सोमवती अमावस का क्या है अपना। मैं हस्तिनापुर में रहती हूँ ना, तो मुझे पता है कि क्योंकि देखो एरिया के हिसाब से पता लग जाता है कि भाई इस एरिया में ये था। ये तो पता नहीं कौन सी मैया ने वो दिया था, शराब दिया था सोमवती अमावस को। सोमवती अमावस को शराब मिला हुआ है और कौरव पांडव की मम्मी ने दिया हो या फिर पता नहीं, ये तो नहीं पता, पर चाहे तो गांधारी ने दिया हो चाहे फिर कुंती ने दिया हो। कौरव पांडव को अमर होने का वरदान था, तब था जब ये सोमवती अमावस आ जाएगी। सोमवती अमावस को मतलब अगर कौरव पांडव के सामने ये सोमवती अमावस आ जाती ना तो वे अमर हो जाते। ये उनको वरदान मिला हुआ था कौरव पांडव को, पर लेकिन इतने वे जीवित रहे और इतने सोमवती अमावस आई नहीं। ये सोमवती उनका पूरा जीवन काल बीत गया पांडवों का, पर लेकिन सोमवती अमावस आई नहीं। उन्होंने उनको शराब दिया था सोमवती अमावस को कि जा से कहा था धक्के खाती फिरेगी, तो ऐसा है। तो उन्होंने ऐसा बोला था कि जा धक्के खाती फिरेगी, मतलब तू अब भटकती फिरेगी, अब तेरा कोई मोल नहीं होगा। तो जब होता तेरा मोल, जो तू पांडवों के सामने आती, पांडवों के जीवन काल तक का आ जाती तो मोल हो जाता। अब तेरा कोई मोल नहीं, अब तू धक्के खाती फिरेगी, ऐसे घूमती फिरेगी, ऐसे हर रोज़ आई। तो अब तो सोमवती अमावस का कोई इतना उनके काल की वजह से, उनके शराब की वजह से कोई इतना महत्व नहीं रहा, पर है मानने वालों को अब भी है। किसी कोई मानता है कोई नहीं मानता, तो मुझे पता लग जाता है तो मैं बना लेती हूँ, नहीं पता लगता तो ना जाने कितनी अमावस चली जाती है, तो मुझे पता भी नहीं लगता। अब की बार का मुझे पता है क्योंकि कल को नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो इस वजह से मुझे पता था कि आज मैं नहाऊंगी, सिर धोऊंगी, और क्योंकि कल मंगल है, कल मैं सिर नहीं धोऊंगी क्योंकि मैं एक ही बेटे की माँ हूँ और एक ही मेरा भाई है, तो इस वजह से मैं है ना मंगल वाले दिन सिर नहीं धोऊंगी। मंगल वाले दिन एक पुत्र की माँ और एक भाई की बहन, तो वो सिर नहीं धोती, ऐसा पता नहीं रीति रिवाज है, तो ऐसा बोलते हैं। सारे नवरात्रे रहूँ, इतनी मेरी मतलब बॉडी में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं सारे नवरात्रे रहूँ, पर हाँ आगे का और पीछे का रहूँगी। और जो ये ज्ञान बांटने वाले आएंगे थोड़े बहुत, मैं बता रही हूँ, कोई ये सुनेगा ना कि आगे पीछे का रहेगी तो बीच में अन्न खाएगी। बीच में कहाँ अन्न खाया, पूरा दिन आज का रहेगा, पूरा दिन लास्ट का रहेगा, अगले दिन मैं व्रत खोल दूँगी, मतलब पूरा दिन सप्ताह का रहेगा, फिर 8 में मैं व्रत खोल दूँगी, तो बीच कहाँ रहा, बीच कहाँ रहा। दोज का व्रत रहता है वो अलग होता है, तीज का होता है वो अलग होता है, चौथ का होता है वो अलग होता है, बीच का रहा। सोमवार एक बात तो इस सोमवार को हमने व्रत रखा, तो बीच में जो मंगल बुध ये आएंगे तो वे तो इसका मतलब ये है कि इस सोमवार का व्रत लगेगा नहीं जब तक हम दूसरे सोमवार का नहीं रहेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता, हर दिन के मायने अलग होते हैं, और तो इस सब की मान्यता अलग है, मेरी सोच अलग है, आपकी सोच अलग है। तो ये है, मैं आगे पीछे का व्रत रहूँगी क्योंकि मैं पहले से ही ऐसे रहती हूँ, और जबकि रोज़ की मेरी दवाई चल रही है, देखो आपको पता ही है दवाइयाँ मेरे सराहने ही रखी रहती है 24 घंटे, तो ये रही दवाइयाँ। 5 मिनट में ही हो गया, ये लाल कलर का हो गया ना, तो मैं यहीं पे इसी स्टेज में इसको बंद कर रही हूँ, गैस को। लाल हो गया ना तो बंद कर दी, देखो तब मैंने गैस बंद कर दी। ताजा फ्रेश इसमें घी डालूंगी हम, ओके। वो कर रही हूँ, लोहे की छलनी है ये। डेढ़ किलो तो हो ही जाता है जब मैं करती हूँ ना, जब भी करती हूँ तो 1.5 किलो के आसपास ही हो ही जाता है घी। जो बच रहा है इसमें से अब जो निकलेगा ना, वैसे तो इसमें है अभी घी, ये रहा कोने काने में,
तो बस, लेकिन इसको जब तक ब्राउन नहीं हो जाएगा, बिल्कुल फूक नहीं जाएगा, जैसे ये नीचे से फूक रहा है ये देखो, ऐसे नहीं हो जाएगा, तब तक मैं इसको पकाते रहूँगी। इसको भी मंदी आंच में पकाऊंगी। ये देखो मैंने गैस मंदी कर दी है और मैं इसको पका रही हूँ। और ये है ना बिल्कुल पक जाएगा ना तो और एक बात, इस बात का ध्यान रखो, ये देखो मैंने इसमें लोहे की छलनी का, स्टील की छलनी का इस्तेमाल किया है। जो प्लास्टिक की छलनी होती हैं तो वो पिघल जाती हैं और उनको गर्म घी में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इनका ढक्कन अभी बंद नहीं करूँगी क्योंकि ये गर्म है और गर्म घी के ढक्कन बंद कर दिया ना मैंने, तो फट जाएंगे। तो चलो जब तक ये होते हैं, आज मेरा मन है खीर और आलू के पराठे बनाने का। बाकी जो आज इतने कहा तो बनाऊंगी, वरना बीमार वैसे ही हूँ, नहीं बनाऊंगी। तो चलो देखती हूँ। ओके बाय। ये होट हो रही है मैंने नहाने के बाद ही। सॉरी, एक चीज़ दिखानी थी मुझे आपको। ये जो ब्लैक है ना, ये मुझे लगता है डॉक्टर ने लगाया। मैंने काफ़ी इसको छुटाने की कोशिश करी है, इसको मतलब कितनी बार छुटाने की कोशिश करी है और छुटा नहीं। तब भी जब ये लगाया था मेरे पे, तो ये कैप चढ़ा हुआ है ना इधर, कैप, तो इस कैप, जहाँ पे कैप चढ़ा हुआ वहां पे ये डॉट लगाई हुई है। तो पता नहीं ये मेरे ही लगाई गई है या फिर सभी के लगाते हैं ऐसा। और आजकल ये कैप है ना वो कर रहा। तो ये देखो मैंने है ना वो जो ड्राम धरा आटे का, वो ड्राम धो दिया और धूप में सुखा दिया। बाकी का कुछ इसलिए वीडियो में नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। ओके बाय, गुड नाइट।